नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। आज हम लोग जिस किताब पे बात कर रहे हैं वो एक यात्रा डायरी है और उस किताब से कई एक चीज़ें जानने को समझने को मिलती हैं। कुछ हमारे भ्रम भी टूटते हैं और कुछ दुख भी होता है, लेकिन दुनिया की जो कुछ सच्चाइयाँ हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। ये किताब है, इसका नाम है देह ही देश और ये क्रोएशिया प्रवास डायरी है। ये लिखने वाली हैं गरिमा श्रीवास्तव। पहले गरिमा जी के बारे में बताएं। गरिमा जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर हैं और इनकी स्त्री विमर्श पे कई एक किताबें हैं, 1 दर्जन से अधिक किताबें हैं और सम्मानित लेखिका रही हैं। अनुवाद भी इनके बहुत अच्छे रहे हैं। गरिमा जी, इस किताब के बारे में बताऊं उससे पहले ये समझिए कि गरिमा जी 2009-10 के आसपास इनको क्रोएशिया में जाने का अवसर मिलता है। क्रोएशिया एक यूगोस्लाविया का एक देश है। यूगोस्लाविया से अलग हुआ, जब यूगोस्लाविया का विघटन हुआ तो उससे निकला एक देश है क्रोएशिया। और यहाँ पे जाग्रेब उसकी राजधानी है। उसके विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने के लिए इनका चयन होता है और गरिमा जी जाग्रेब पहुंचती हैं क्रोएशिया और वहाँ पे ये रहते हुए 2 साल का पीरियड वो बिताती हैं। और वहाँ पे जो डायरियाँ लिखती हैं, उनको पत्र लिखे जाते हैं, वो अपने घर वालों को पत्र लिखती हैं। फिर जो डायरियाँ लिखती हैं, जो स्मृतियाँ हैं, उसे वो दर्ज करती हैं और वो बाद में स्मृतियाँ, वो डायरियाँ, वो पत्र सब सिलसिलेवार तरीके से हंस में छपते हैं और फिर उसके बाद 2017 में राजपाल से उनकी यह किताब आती है। इसका नाम है देह ही देश, क्रोएशिया प्रवास डायरी। हुआ क्या है, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि क्रोएशिया में क्या हुआ था। आप जानते हैं 1990 में जब दुनिया से समाजवाद का एक तरह से कहिए तो राजनीतिक रूप से समाजवाद जा रहा था और देशों का, विभिन्न समाजवादी देशों का पतन हो रहा था जिसमें रूस प्रमुख था, तो उसके बाद कई एक देशों में वो लहर और आई और जो यूगोस्लाविया भी एक समाजवादी देश था, वहाँ भी वो लहर आई और वहाँ पे वो लहर जो है बहुत भयानक रूप, बहुत रक्तपात लेकर आई। उसने एक तरह से यूरोप जो कहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने आधुनिक जो समाज है उसको विकसित कर लिया है, उसने उस कहे को झुठला दिया और 1945 के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो जख्म हैं वो 1990 से और 2000 के बीच में, मतलब 92 से 1995 के बीच की जो यूगोस्लाविया में घटनाएं घटी, उसने ये बताया कि यूरोप अभी जो समृद्ध अपनी मानव विकास की समृद्धता का दावा करता है वो बहुत झूठा है। और जैसे ही समाज में थोड़ा तनाव और दिक्कतें पैदा होती है वो उसी तरह का पाशविक व्यवहार करता है जैसे अफ्रीकी कोई समाज करता है या एशियाई कोई समाज करता है या दक्षिण अमेरिकी समाज करता है, बल्कि उससे भी भयावह। हुआ ये कि यूगोस्लाविया में जब समाजवाद का पतन हो रहा था तो विघटन की वहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई। यूगोस्लाविया में 5-6 देशों का एक समूह था जो मिल के बना था और उसमें सबसे जो प्रधान समूह था जो सर्ब जात के लोगों का था, सर्बिया। साथ में क्रोएट जो लोग थे उनका क्रोएशिया था, उनका एक समूह था। मुसलमान थे उसमें, बोस्निया हर्जेगोविना, उसमें कोसोवो भी उन्हीं के बीच में था और इस तरह से मैसेडोनिया था, तो मॉन्टेनिग्रो था। तो ये सब देश जो है, सब जो अस्मिताएं हैं उनका उभार हुआ और सब ने कहा कि हम अलग अलग रहेंगे। दिक्कत क्या हुई कि सब लोग मिल के रहते थे और राष्ट्रवाद के नाम पे जो अलगाव शुरू हुआ तो एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो गए। अब जैसे आप देखिए तो सर्बिया के भी हिस्से में, चूँकि देश एक था, तो सर्ब भी रहते थे, उनके बगल में क्रोएट भी रहते थे, उनके बगल में मुसलमान भी रहते थे और कोई मैसेडोनियाई भी रहता था, कोई मॉन्टेनिग्रो का आदमी भी रहता था। लेकिन जब अलगाव हुआ तो सीमाएं बनने के लिए कि क्रोएशिया यहाँ से रहेगा, सर्बिया यहाँ से रहेगा, बोस्निया यहाँ से रहेगा, और वो विभाजन, लोगों का इधर से उधर जाना, कुछ आप याद करें भारत और पाकिस्तान के विभाजन जैसा। और उसके बाद रक्तिम संघर्ष, और संघर्ष में जो एक सामान्यतया अनुमान लगाया जाता है कि 5 लाख से अधिक लोग मरे थे 1992 से 1995 में और बहुत भारी पैमाने पे विस्थापन हुआ था। और जैसा कि युद्धों में होता है, सबसे जो उसका दुष्परिणाम जो लोग झेलते हैं, महिलाएं और बच्चे, ये डायरी उसी चीज़ को रेखांकित करती है कि महिलाओं ने क्या झेला।
उस युद्ध में, उस गृह युद्ध में, जब देश अलग अलग राष्ट्रीयताओं का उभार हो रहा था, राष्ट्रवाद के नाम पे अलग अलग देश बन रहे थे, तो जो सर्बियाई लोग हैं उन्होंने किस तरह से अत्याचार किए क्रोएशिया के लोगों पे, बोस्निया हर्जेगोविना के लोगों पे, मॉन्टेनिग्रो के लोगों पे, और आपस में कैसी लड़ाइयाँ रहीं। और उन लड़ाइयों में जो सबसे बुरा रहा था वो महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया। एक अनुमान लगाया गया, पहले अनुमान लगाया गया कि करीब 20,000 महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र संस्था ने कहा कि इसमें से 10 में से 1 ही यौन दुर्व्यवहार रिपोर्ट हुआ, मतलब वो संख्या 2 लाख भी हो सकती थी। तो ये हुआ क्या कि जब वहाँ से अलगाव हो रहा था तो इसमें गरिमा जी ने उस बात को बहुत संवेदना के साथ व्यक्त किया है कि एक पड़ोसी जो था आदमी, अगर वो क्रोएट था या सर्ब था और उसे अपनी जो बोस्नियाई राष्ट्रीयता की कोई महिला अगर मिली तो उसने ये नहीं देखा कि वो उसकी पड़ोसी रही है और उसके साथ उसने एक लंबा जीवन व्यतीत किया है। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। बहुत सारी कहानियां हैं। ये किताब आपको एक तरह से समझिए कि रोंगटे खड़ी कर देती है कि कैसे वहाँ पे महिलाओं के साथ इतनी नृशंसताएं की गई। बहुत सारे, उसके बाद आप देखें तो उस युद्ध का ये प्रभाव पड़ा कि हज़ारों की संख्या में महिलाओं को मानसिक रोगी बना दिया उसने, क्योंकि जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिनके आसपास के लोगों के साथ, जिनके बेटियों के साथ, बहनों के साथ हुआ था, वो सारे लोग मानसिक रोगी हुए। अचानक से वो संख्या बढ़ी मानसिक रोगियों की। जब देशों की राष्ट्रीयताओं के आधार पर जब देश बने तो इतने सारे मानसिक रोगी भी बने। बच्चों के अपराध इतने सारे थे उन्हें देखकर। और इसी के साथ आप देखें तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग शामिल होते हैं, जो एक व्यक्तियों का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, खास करके उसमें महिलाएं, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ और जिनके घर के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया ये कह के कि तुम जो हो एक तरह से अपवित्र हो गई हो या तुम अब घर में रहने लायक नहीं हो। तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें जो यूरोप के दूसरे वेश्यालय थे, जो वेश्यागृह थे, वहाँ पे उनको पहुँचा दिया गया, या इन्हीं देशों के बीच में वेश्यालय भी बहुत सारे पैदा हुए। तो आप देखें तो युद्ध ने सिर्फ देशों की सीमाएं ही नहीं तोड़ी, देश ही नहीं बने, लोगों की जान ही नहीं गई, उसका प्रभाव बहुत भयानक था। और 2009 में जब वो ये डायरी लिख रही थी गरिमा जी, तो वो देख रही थी कि 15 साल बाद, 17 साल बाद भी इस तरह के बहुत सारे महिलाएं उनसे मिली जो उस विभीषिका को नहीं भूल पाई थी और जिसका दंश वे झेल रही थी। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद किया वहाँ पे, लेकिन वो सब कुछ जो है वो 2009-10 तक उनकी आंखों देखी में है। कहा जाता है आज 2021 में भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज भी ऐसी बहुत सारी लोग हैं जो महिलाएं हैं जो उन चीज़ों को भूल नहीं पाई हैं और जिनका जख्म उनके दिल पे, उनके दिमाग पे आज भी अंकित है। तो युद्ध एक तरह से देखें तो किस स्तर पे नुकसान करता है और कितना गहरा समाज में उसका घाव होता है, ये किताब आप पढ़ के जान पाएंगे। देह ही देश क्रोएशिया की प्रवास डायरी है, डायरी भी है, पत्र भी हैं इसमें, कुछ रिपोर्टाज शैली में है, यात्रा शैली में भी है। तो आप सब चीज़ तरह से मिला के और इसे पढ़ सकते हैं। और बहुत संवेदना, बहुत सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने लिखा है। और चूँकि स्त्रीवादी विमर्श की वो एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर रही हैं तो वो समझती हैं कि ऐसी घटनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। इसे पढ़ते हुए मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो उग्र राष्ट्रवाद की वकालत करेगा वो निश्चित रूप से उसके भीतर कुछ ऐसी संवेदना आएगी, वो देख पाएगा कि ये कहाँ पे जा सकता है इसका रास्ता। और इसे पढ़ते हुए आप थोड़ा मनुष्य ज़रूर होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो ये किताब राजपाल ने छापी है और अगर आपको मौका मिलता है तो हिंदी में किताब है देह ही देश, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों ये रही आज की हम लोगों की बातचीत। ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताते रहिएगा, अपडेट करते रहिएगा। और अगले सप्ताह हम आपसे फिर किसी अन्य किताब को लेकर आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।